पर सिलेक्शन ले लेना है। कहाँ से आए? हम गया से आए। गया से आए। इससे पहले भी एग्जाम दिए थे क्या? जी जी, टीआरई 1 में, टीआरई 2 में दिए थे। कहाँ वहाँ कहाँ रह गए? वहाँ 5 नंबर से कम था। 5 नंबर से? सोशल साइंस। हाँ इस बार पूरा तैयारी की हाँ है? हाँ सोशल साइंस का भी है? हाँ। इसमें हिंदी सब्जेक्ट में कहाँ किसी को क्या सुझाव दीजिए? टीआरई 4 भी आ रहा है, 2-3 माह बाद उसका भी एग्जाम, क्या बताइएगा क्या पढ़ना चाहिए? अरे क्या पढ़ना चाहिए, जो बेसिक जो यूट्यूब वगैरह से जो भी टीचर का गाइडलाइन है उसके जरिए जाते। आप कहाँ से पढ़े? हम तो यूट्यूब से ही पढ़े थे। किसी क्लास ज्वाइन किए थे या इसी तरह? हम सनी श्रीवास्तव से पढ़े थे। उनसे पढ़े थे। और लोग हैं, सभी लोग यही बात कर रहे हैं, चूंकि जिस तरीका से अभी का एग्जाम समाप्त हुआ है आसान है। आसान रहा क्या? जी जी, बहुत लेवल, बहुत मतलब 11-12 वाला लेवल नहीं था? हाँ, लेवल नहीं था। जो एनसीईआरटी एससीईआरटी का हवा मचा था, बिल्कुल गायब था एनसीईआरटी। दिक्कत देखिए कहाँ होता है, जब आसान पेपर पूछ दिया जाता है तो विद्यार्थी टफ करके आते हैं, विद्यार्थी इसमें धराशायी हो जाते हैं। समस्या ये भी होता है कि सिली मिस्टेक ज्यादा हो जाता है और कट ऑफ गिर जाता है। विद्यार्थी निकलेंगे जब क्लासरूम से तो बोलेंगे 90 बना दिए, लेकिन रूम पर जाते जाते 70-75 आ जाता है। कहाँ से मेरा हिस्ट्री था। हिस्ट्री था? हाँ, हिस्ट्री में सारे सिलेबस को कवर किया था इन्होंने। राष्ट्रीय आंदोलन बेसिकली इन्होंने कवर किया था। हाँ, आज तक मैक्सिमम क्वेश्चन राष्ट्रीय आंदोलन से थे जी। मैक्सिमम राष्ट्रीय आंदोलन मॉडर्न में ही तो आएगा। मॉडर्न में तो राष्ट्रीय आंदोलन। हाँ, अगर कांग्रेस की बात करें वहां से? हाँ, कांग्रेस से भी क्वेश्चन थे, गांधी जी से भी क्वेश्चन थे। कॉमन पेपर कैसा था? कॉमन पेपर ठीक था। हाँ ठीक। कॉमन पेपर में कैसा, मतलब टफ, मॉडरेट या हाई? मॉडरेट कहेंगे उसको, टफ नहीं कहेंगे। नहीं, टफ नहीं कहेंगे। आपका हिस्ट्री पेपर? हाँ। आपका कौन सा पेपर? मेरा कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का कैसा? मतलब ठीक था, थिंकिंग वाला क्वेश्चन था, डेटा स्ट्रक्चर वगैरह का। मतलब वन लाइनर रट लेंगे तो नहीं? अरे वो काम नहीं चलेगा। हाँ। आपको पढ़ना पड़ेगा तभी एग्जाम सॉल्व होगा। जीएस का आपका कॉमन पेपर कैसा? जीएस में ठीक था, रीजनिंग था ही नहीं। रीजनिंग था ही नहीं, मैथ वगैरह बस था। और मैथ से 8 था क्या? 8 प्रश्न मैथ से थे? हाँ था। और जीके जीएस हिस्ट्री पॉलिटी सब? हिस्ट्री थोड़ा कितना था हिस्ट्री? बहुत 4-5 क्वेश्चन था उसका। चलिए, क्या लेवल कहिएगा? लेवल सही था। कंप्यूटर साइंस? कंप्यूटर साइंस लेवल इसमें पिछला बार से हम तुलना करते हैं टीआरई 2 से, तो क्या आप कहिए? पिछला से थोड़ा टफ था। पिछला से थोड़ा टफ था? कहाँ टफ में कहाँ था? कंप्यूटर में थोड़ा टफ था। आपका भी कंप्यूटर है? हाँ, मेरा कंप्यूटर है। कैसा रहा? पिछला बार भी दिए थे? हाँ, पिछला बार भी दिए थे, बढ़िया रहा। कहाँ पिछला बार कहाँ चुक गए? वो नंबर थोड़ा कम आया, लेकिन क्वालिफाई से बहुत अधिक मार्क्स था। क्वालिफाई से, लेकिन सीट भी था? सीट पिछला बार कम था। इस बार भी तो है? इस बार कम सीट है। कम है। जैसे जो जीएस पेपर होता है कॉमन में, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी जो रखते हैं, जो पूछा जाता है, उसमें क्या स्टैंडर्ड था? स्टैंडर्ड था। जो एग्जाम उसके हिसाब से होना चाहिए। मतलब कॉमन पेपर आप लोग का बढ़ सकता है? पड़ेगा। कहाँ से आए? हम भागलपुर से हैं। आप क्या रिव्यू दीजिएगा? पेपर ठीक था। पेपर ठीक था, थोड़ा सा। जो टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या सजेस्ट करिए? जी, यही कहना चाहूंगा कि एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड का इस बार जैसे होना चाहिए था, सी प्रोग्रामिंग से या सी प्लस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं था। इस बार कहाँ से था? डाटा स्ट्रक्चर से अच्छा क्वेश्चन था, बाइनरी वगैरह से भी था? बाइनरी वगैरह से अच्छा था, बाइनरी वगैरह से था। और जो हाँ, अच्छा से ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। उसको डिटेल्स नेट वगैरह से भी पूछा जाता है? हर बार उससे ही पूछा जाता है। नेटवर्किंग को पढ़ना पड़ेगा, डाटा स्ट्रक्चर को अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, बेसिक कंसेप्ट्स को डेवलप करना पड़ेगा। थोड़ा एक बार आप बता दीजिए, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो टीआरई 4 में पहली बार कंप्यूटर साइंस वाले तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा सा आप बताइए तो, जो आप बहुत अच्छा बता रहे हैं। उसमें बताए तो उसमें जो है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम को थोरोली पढ़ना पड़ेगा। आप सोचिएगा कि कोई बुक को एक लाइन वाला खरीद करके पढ़ लें, तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट को डेवलप करना पड़ेगा। जैसे डाटा स्ट्रक्चर है, तो डाटा स्ट्रक्चर में जितना भी आपका इंसर्शन है, डिलीशन है, जो भी शॉर्ट्स वगैरह है, उसको अच्छा से C++ है। जावा पूछा था? नहीं, जावा से नहीं पूछा था। एक क्वेश्चन, नहीं, 3-4 क्वेश्चन था इनका। आपका कौन सा पेपर? आपका कौन पेपर? कंप्यूटर साइंस। आप क्या कहिएगा, लेवल कौन का कंप्यूटर? लेवल मॉडरेट ही लेवल था। मॉडरेट लेवल था। आपका तो सेकंड सीटिंग। हाँ, आपका कंप्यूटर साइंस। आपका क्या? कंप्यूटर साइंस। मतलब इधर कंप्यूटर, आप अलग हैं कंप्यूटर साइंस के अलावा? क्या मेरा हिंदी सब्जेक्ट। हिंदी था? थोड़ा हिंदी के बारे में बताइए। हाँ, बताइए। हाँ, कैसा रहा पेपर? पेपर तो ठीक ही ठाक। कहाँ से आए हैं? गया से। गया से। पिछला बार भी दिए थे? हाँ, टीआरई 2 दिए थे। कहाँ चुक गए उस बार? वो 2 नंबर से चुक गए थे। 1 नंबर से? 2 नंबर से। 2 नंबर इस बार लग रहा है। अब देखिए, उम्मीद तो है। कंप्यूटर हिंदी आपका सब्जेक्ट है। 6 to 8 की बात करें
या 9th-10th की बात करें, उसमें लोग बोल रहे थे कि बहुत हाई कर दिया गया, ऐसा पूछ दिया गया, हुआ बना दिया। आप लोग इजी पूछा था ज्यादा, दोनों पेपर इजी था, 9-10 भी था और 11-12 भी। सही बात है, बोला गया था कि चौंकाएंगे तो चौंकाया जा रहा है, जहाँ आसान पूछना चाहिए वहाँ आसान नहीं, जहाँ भाष पूछना चाहिए वहाँ भाष। हाँ जी, सही बात है। जीएस का लेवल क्या था? जीएस की लेवल भी नॉर्मल था, ज्यादा हार्ड नहीं था। ठीक था। आपका क्या था बंधु? आप नहीं, आप भी कुछ बताइए। तो देख सकते किस तरीके से 3 एग्जाम समाप्त हुआ, यानी का उसमें सबका प्रश्न एक ही था, तो नॉर्मलाइजेशन का कोई बात ही नहीं बनता। देखिए 11th-12th में किस तरह का क्या था, कैसा रहा सर आप? क्वेश्चन का लेवल क्या था? लेवल एकदम मध्यम। कौन सा सब्जेक्ट आपका था? हिंदी का लेवल कल बहुत अच्छा रहा, 6 to 8 में ज्यादा भी वैसा था, आज भी वैसा था। एक वैसा। कहाँ जीएस पेपर कैसा था? जीएस पेपर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जीएस में कहाँ से ज्यादा उठाया गया? मतलब कोई नहीं था, सबका पेपर एक ही था या अलग अलग था? जो अध्यक्ष सर दावा कर रहे थे सबको अलग देंगे, क्वेश्चन बदल देंगे, केवल नंबरिंग चेंज हुआ या क्वेश्चन तो सेम था, क्वेश्चन सेम था? यानी आज भी क्वेश्चन जो विद्यार्थी जिस में दे रहे हैं कैसा रहा, कैसा रहा बंधु? आप ही मिल गए, बहुत हाँ। बहुत बढ़िया पेपर देखते हैं हाँ एग्जाम टूर को बिल्कुल। आप पेपर ठीक रहा, बहुत अच्छा पेपर रहा। जो दावा किया जा रहा हिंदी था। हाँ हिंदी था, हिंदी बहुत ही मतलब पिछली बार की अपेक्षा बहुत ही आसान पेपर था और बहुत ही मतलब घुमावदार नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन था, इजी भी, अप्रोक्स इजी ही था, कुछ क्वेश्चन छोड़ के। और लैंग्वेज तो बन ही सकता है सबसे। हाँ लैंग्वेज मिला। उसमें कितना था? 8 प्रश्न था। ठीक ठाक था इंग्लिश? हाँ इंग्लिश ठीक था, मतलब क्वालिफाइंग एकदम सही। सही था, बहुत अच्छा था पेपर, इजी कहेंगे। जीएस का लेवल क्या था? जीएस का भी इजी कहेंगे, कुछ क्वेश्चन छोड़े तो इजी ही था, बहुत टफ नहीं था। हाँ मतलब इजी था, इजी था। कट ऑफ मतलब हम लगता है हाई जाएगा। हाँ जैसे विद्यार्थी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, उस 9th-10th में 9th में आप शिक्षक हैं जी, 11th-12th बनने के लिए आया। पिछले बार 1 नंबर से गया था, अभी और हिंदी में। पिछले बार 1 नंबर से आप चले जी 1 नंबर से। क्या सुझाव करिएगा जो टीआरई 4 की तैयारी, क्योंकि आप शिक्षक हैं, आपके पास अनुभव, क्या बताइए? हिंदी सब्जेक्ट के लिए यही कहूंगा, जीएस तो जो है, लेकिन हिंदी के लिए वही कहूंगा कि जो पीवाईक्यू है, जो घटना अरे उसका आता है परीक्षा वाणी या घटना से जो पीवाईक्यू जितने भी एग्जाम हुए हिंदी के लिए वही पढ़ ले, उससे उनका सारा काम हो जाएगा। उससे सारा सेट आउट कैसे बनाते थे? सेट नहीं बनाया था, बस पीवाईक्यू सॉल्व किया हूँ बस। कैसा रहा मैम? चलिए बहुत बहुत कैसा रहा एग्जाम? नहीं दिया जी, हिंदी था। हिंदी सब्जेक्ट हिंदी। कहाँ से ज्यादा पूछा गया हिंदी में, साहित्य से या काव्य से, कहाँ से रहा? जी काव्य दोनों मिक्सचर था। मिक्सचर था, जी। 50-50 बांट सकते हैं जी। जीएस में कहाँ किस टाइप का रहा? 40 जो जीएस 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 और 22 का पूछ दिया गया, आप लोग में कैसा था? फिर दोबारा बोलिए। 2022 का करंट पूछा गया, आप लोग में कैसा था? जी इस बार 2024 से भी क्वेश्चन आया था और 23 से भी आया था। मतलब लेवल ठीक था, लेवल बहुत अच्छा था। सबका क्वेश्चन सेम ही था या अलग अलग था? जो 1 से 40 क्वेश्चन होता है जीके जीएस। अभी कहीं आप पोस्टेड हैं 9th या कहीं पोस्टेड हैं, या आप ये आपका कौन सा अटेम्प्ट? मेरा पहला अटेम्प्ट। पहला अटेम्प्ट था। कहाँ से आए हैं? हम छपरा से आए हैं। छपरा से आए हैं। कैसा रहा पेपर? मेरे लिए तो बहुत अच्छा था, खुश है पूरा एकदम? बहुत एकदम है। जीएस का लेवल क्या था? जीएस का लेवल थोड़ा हाई था। हाई था। पिछला बार दिए थे आप एग्जाम? जबर दिए थे। दोनों की तुलना करें तो क्या होगा? थोड़ा सा ऊपर, टीआरई 1 से ऊपर था। टीआरई में हम सक्सेस हैं, टीआरएम बिलीव है उसमें। हाँ निकल भी गए हैं। क्या कहिएगा आप आज का? अतुल सर चले गए, परमार जी आए तो दावा कर रहे थे कि सब बदल देंगे, क्वेश्चन चेंज कर देंगे, सबको अलग अलग देंगे। विद्यार्थी के एक दिन एग्जाम से पहले सबको फ्रस्ट्रेट कर दिए, लेकिन क्वेश्चन तो सेम ही दिए, सबका केवल सीरियस। ये होना चाहिए ऐसा, कोई अध्यक्ष हो अगर ये दावा करते तो यही तो बात है, लेकिन क्वेश्चन जो था ना पहले से इजी था। पहले से इजी था। हाँ। तब तक कट ऑफ बढ़ जाए। बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। आज का कट ऑफ 110 के आसपास। 110 चला गया, 120 में क्वेश्चन थी जो
का लेवल का था ही नहीं। लेकिन कहा जाता है कि जब विद्यार्थी एग्जाम से निकलते हैं तो 110 आता है, जब रूम तक पहुंचते हैं तो 90 हो जाता है, एक दिन बाद 80 आ जाता है। आज जिससे भी पूछिएगा सब हंसते हुए कहेगा सर। चलिए बहुत बहुत कैसा रहा मैम? एग्जाम बहुत अच्छा था। अभी कहीं टीचर है या नहीं? नहीं है, पहले से हाई स्कूल में। हाई स्कूल में, जी। 9th 10th में? जी अब 11th 12th की तैयारी है? हाँ इससे पहले भी थी? जी दिया था, लेकिन अपना जिला नहीं दिया था। नहीं दिया था। इस बार अपना जिला देगा। और जिला आपको चाहिए? जी कैसे तैयारी की थोड़ा बता दीजिए। हम जीएस ऑनलाइन निषाद सर पढ़ाते हैं, उर्दू है, उन्हीं से तैयारी किया। उनका पढ़ाया हुआ 80 में 80 क्वेश्चन आया था। 80 में 80 आ गया? जी उसमें से 75 आना चाहिए। जी ये आपका छोटा बच्चा है, बच्चा के साथ तैयारी करना कितना मुश्किल? नहीं, मेरे इसमें हस्बैंड का बहुत बड़ा हाथ है। वो मेरा बहुत साथ देते हैं। जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए साथ देते हैं, वैसे मेरे हस्बैंड मेरे लिए साथ। क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, लेकिन आप हस्बैंड की बात की, देखा जा रहा है जो भी महिला शिक्षक बन जा रही है आजकल शिक्षक बनते कहीं दूसरे जगह चली जा रही है, कुछ गलत स्टेप ले रही है, जो कि एक समाज के लिए या परिवार के लिए बहुत गलत। इस पर क्या महिलाओं को आप कहिए? नहीं, ये तो सरासर गलत है। जो हस्बैंड आपको साथ देते हैं, आपको आगे बढ़ने में उनके शिक्षक समाज के लिए है और शिक्षक ही ऐसे करेंगे तो कितना? नहीं, ये तो गलत है। जो हस्बैंड इतना साथ आपको देता है, दिन रात बच्चों को देखता है, परिवार को देखता है, आपको आगे बढ़ने में मेहनत करता है, वो हस्बैंड का मेरा बहुत हाथ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं कैसा रहा। अच्छा किया, यदि टोटल एग्जाम की बात करें, आप पेपर हिंदी था, इसकी नहीं सर, ओवरऑल ठीक था। ओवरऑल में कोई समस्या? ठीक है, ठीक ठाक है। 4 नंबर से रह गया था। देख सकते हैं सभी विद्यार्थी यहाँ पे अपना अपना बैग ले रहे हैं। कम से कम विद्यालय की तरफ से ये व्यवस्था होना चाहिए ताकि विद्यार्थी को जो परेशानी है उसको भी हम चर्चा करेंगे। कैसा रहा? पूरा उदास है? काहे उदास नहीं है। ठीक क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? कर दिया बस लेवल सही था, जो चाहिए था। इसमें नहीं था सारा कोई हाँ बिल्कुल कैसा रहा? पूरा टीका करके वरदान लेकर आए हैं। इसमें है जिस तरीका से हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सब जो विद्यार्थी पेपर देकर आए थे उसका एनालिसिस करने का यही मतलब होता है कि कम से कम जो आने वाले विद्यार्थी हैं उनको ये मालूम चल जाए कि कैसे तैयारी करना है, क्या करना है और उसके बारे में जान लें। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लोगों में शेयर करेंगे और कोई क्वायरी होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। जय हिंद।